सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। गाइस, आज का वीडियो होने वाला है एक इंटरेस्टिंग एनएफओ के ऊपर। रिसेंटली टाटा ने अपना एक नया एनएफओ मार्केट में लॉन्च किया है, जिसमें अगर हम डिमांड्स एंड पोटेंशियल्स की बात करें तो आई थिंक इस एनएफओ के अंदर पोटेंशियल काफी अच्छा खासा हो सकता है, क्योंकि जो पैसा आप इस एनएफओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं, कंपनी इज इन्वेस्टिंग योर मनी इन द लार्ज कैप सेक्टर। और जब भी कुछ लार्ज कैप सेक्टर के नए एनएफओस आते हैं तो ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं लार्ज कैप में, क्योंकि लार्ज कैप के अंदर इंडिया की बड़ी बड़ी और बहुत पुरानी पुरानी कंपनी शामिल होती हैं एंड लोग ट्रस्ट करते हैं पुरानी कंपनीज के ऊपर और बड़ी कंपनीज के ऊपर। दैट इज़ द मेन रीज़न कि जब भी कुछ लार्ज कैप में नया फंड मार्केट में आता है तो ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्लानिंग लार्ज कैप में करते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि अभी जो नया एनएफओ टाटा ने अभी इस टाइम पे लॉन्च किया है, किस टाइप का फंड ये होने वाला है, कितना रिटर्न पोटेंशियल यहाँ पे आपके लिए हो सकता है, एनएफओ का स्टार्टिंग डेट क्या है, एंड डेट क्या है, कितना यहाँ पर एग्जिट लोड रह सकता है। विल डिस्कस एवरीथिंग इन द सेम वीडियो, सो मैंने ये स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ताकि इसका इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से आपको मिल सके। चैनल पर अगर आप नए हैं सो प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल। वीडियो अगर आपको पसंद आए इसे लाइक करें, सारे शेयर करें। सबसे पहले अगर हम पीवीडी के माध्यम से अगर इस फंड को अगर अंडरस्टैंड करें तो जो फंड है वो है टाटा निफ्टी 200 अल्फा 30 इंडेक्स फंड। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज द इंडेक्स फंड। जो पैसा आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपका पैसा यहाँ पर पैसिवली मैनेज होगा। और जो भी इंडेक्स फंड पास्ट के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं उनके रिटर्न वाकई में काफ़ी अच्छे रहे हैं, क्योंकि पैसिव फंड का जो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है वो एक्टिव फंड से थोड़ा सा अलग होता है। यही रीजन है कि पैसिव फंड के जो रिटर्न है, इवन थोड़ा सा एडवांस तरीका भी आप कह सकते हैं कि एक्टिव इन्वेस्टमेंट के मुकाबले पैसिव फंड के अंदर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जो है एक अलग तरीके से मैनेज किया जाता है। दैट इज द मेन रीजन कि अगर आप इंडेक्स फंड के अगर रिटर्न चेक करेंगे तो इंडेक्स फंड ऐसे मार्केट में काफ़ी इस टाइम अवेलेबल है जिनके रिटर्न काफ़ी अच्छे खासे आ चुके हैं। ठीक है, तो ये इंडेक्स फंड होने वाला है एंड इस फंड का नाम है टाटा निफ्टी 200 अल्फा 30 इंडेक्स फंड। मतलब ये कि जो बेस्ट 30 कंपनीज अवेलेबल हैं इस टाइम पे लार्ज कैप के अंदर, उन बेस्ट 30 कंपनीज के अंदर पैसा आपका इन्वेस्टमेंट करेंगे जो स्टॉक्स बढ़िया परफॉर्म कर रहे होंगे आउट ऑफ 200। अब दूसरी चीज ये है कि जो पैसा आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं, कंपनी आपका पैसा यहाँ पर लार्ज कैप सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो आपके लिए ना मिड कैप का और स्मॉल कैप का रिस्क यहाँ पे कम हो जाता है। कई बार लोग क्या होता है कि स्मॉल कैप में और थोड़ा सा मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा पीछे हटते हैं, खासकर स्मॉल कैप से, क्योंकि स्मॉल कैप में रिटर्न के चांस तो बढ़िया रहे हैं। जो फंड पास के अंदर आए हैं उनके रिटर्न इवन 1 साल 2 साल में काफी बढ़िया स्मॉल कैप के अंदर रहे हैं। लेकिन स्मॉल कैप में अगर रिस्क की बात करें तो लार्ज कैप के मुकाबले और मिड कैप के मुकाबले रिस्क थोड़ा सा और हाई लेवल का हो जाता है, क्योंकि स्मॉल कैप में छोटी छोटी कंपनी अवेलेबल है एज कम्पेटिवली लार्ज कैप और मिड कैप के मुकाबले। इसी वजह से कई बार लोग स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन ये जो फंड है एक तरीके से लार्ज कैप सेक्टर का फंड है, मतलब जो इंडिया की बड़ी बड़ी और बहुत पुरानी पुरानी कंपनीज हैं उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया जा रहा है। और वो भी ऐसा नहीं किसी भी कंपनी में डालते रहे। इसका नाम है अल्फा 30 इंडेक्स फंड, पूरा नाम टाटा निफ्टी 200 अल्फा 30 इंडेक्स फंड। मतलब जो इनके पास में बेस्ट 30 कंपनीज के स्टॉक्स हैं, उन बेस्ट 30 कंपनी के स्टॉक्स में पैसा आपका इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्लियर है आपको यहाँ तक? ओके, अगर हम बात करें एनएफओ की अगर स्टार्टिंग डेट की, इसका स्टार्टिंग डेट होने वाला है 19 अगस्त का। अगर आप इस फंड को एज एनएफओ अप्लाई करना चाहते हैं तो 19 अगस्त से लेकर के इसे आप 2 सितंबर तक एज एनएफओ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसको एज एनएफओ अप्लाई करते हैं तो एनईवी का जो प्राइस है वो 10 रुपीज़ के हिसाब से देखने को मिलेगा और अलॉटमेंट आपको 10 रुपये के हिसाब से यहाँ पर दी जाएगी अगर आप एनएफओ पीरियड के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो। अलॉटमेंट डेट रहेगा 5 सितंबर का। अगर आपने इसको 19 अगस्त से लेकर अगर 2 सितंबर तक इसे आपने अप्लाई किया हुआ है तो कंफर्मेशन जो है अलॉटमेंट का वो 5 सितंबर को आपको मिलेगा। ठीक है, एग्जिट लोड की अगर बात करें तो यहाँ पर एग्जिट लोड रहेगा। अगर अपना पैसा अगर मान लो अलॉटमेंट डेट से लेकर विद इन अगर आप 15 डेज में अगर विड्रॉ करते हैं तो 0.25% का एग्जिट लोड आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो आप कभी भी ये ट्राई करिए, अगर आप पैसा अगर विड्रॉ करने जा भी रहे हैं यहाँ से तो कोशिश आप ये करिए कि अपना पैसा आप जो विड्रॉ करें अलॉटमेंट डेट से लेकर 15 डेज के बाद करें। अगर अलॉटमेंट से लेकर 15 डेज के अंदर विड्रॉ करेंगे तो आपको 0.25% का एग्जिट लोड यहाँ पर देना पड़ेगा। और एक्सपेंस रेशो की बात करें तो फिलहाल उसका जिक्र अभी कंपनी ने कोई प्रॉपर डिक्लेरेशन नहीं दिया कितना यहाँ पर एक्सपेंस रेशो रह सकता है, बट जो भी रहेगा उसका कंफर्मेशन आप लोग को मिल जाएगा, बिकॉज मल्टीपल जो एनएफओज आते हैं उसमें कंपनी कई बार चार्जेस का डिक्लेरेशन पहले नहीं देती है। तो जो भी रहेगा वो आपको आफ्टर द अलॉटमेंट इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पे कितना रहेगा, अगर आप मान लो ऐसा एसआईपी के फॉर्म में अगर इसको आप शुरू करना चाहते हैं तो मिनिमम इसको आप 100 रुपीज़ दे करके भी शुरू कर सकते हैं। और अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो आप कुछ लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लमसम के फॉर्म में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो मिनिमम यहाँ पर 5000 रुपीज़ दे करके आप इस एनएफओ को शुरू कर सकते हैं लमसम में। और ऐसा एसआईपी के फॉर्म में अगर जाना है मंथली कुछ अगर इन्वेस्टमेंट आपको शुरू करना है
तो 100 रुपीज़ देख करके भी इसको आसानी से आप शुरू कर सकते हैं। टैक्सेस की अगर हम लोग बात कर लें तो गाइस यहाँ पर LTCG भी होगा और STCG भी होगा, बट हम टैक्सेस पे डिस्कशन नहीं करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, बिकॉज वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसमें मल्टीपल वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, एक बार आप गूगल पे जाइए और अभी जो नया चेंजेस हुआ है टैक्सेस के अंदर, एक बार आप उस वाले चैप्टर को एक बार पढ़ लीजिएगा जाकर के, बिकॉज पुराने वाले को मत पढ़ना, नए वाले को पढ़ना, क्योंकि अभी एक नया बजट 23 जुलाई 2024 में जब नया बजट आया उसमें गवर्नमेंट ने ये कहा था कि अब जो LTCG का रेट पहले 10% का था उसको हम 12.5% कर रहे हैं अगर आपको प्रॉफिट अगर 1,25,000 से ज़्यादा होता है फाइनेंशियल ईयर के अंदर, दैट इज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि 12.5% हो गया, और जो STCG पहले 15% था वो 20% हो गया। बाकी एक बार ना 10 से 5 मिनट निकाल करके एक बार आप प्रॉपर तरीके से एक बार जाके इंटरनेट पे चेक करना व्हाट इज LTCG, STCG एंड हाउ इट्स वर्किंग द न्यू टैक्स स्लैब ऑप्शन। क्लियर है गाइस? अभी जो नया टैक्स का जो रूल आया उसके बाद से अभी क्या चेंजेस हुए हैं और किस तरीके से काम करने वाला है। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर वीडियो में हम बनाएं तो हम इस पे वीडियो क्रिएट कर सकते हैं टैक्सेस के ऊपर, अभी जो नया टैक्स जो गवर्नमेंट ने चेंज किया है किस तरीके से काम कर रहा है। आप कमेंट में अपना क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं, ज़्यादा अगर क्वेश्चन अगर होते हैं डेफिनेटली मेक द वीडियो ऑन द टैक्सेस आल्सो, जो नया चेंजेस, ठीक है। तो गाइस आई होप यहाँ तक जो हमने ऑप्शन इसमें डिस्कस किए हैं आपको क्लियर होंगे सारी चीज़ें। एंड इन द लास्ट वी विल डिस्कस कि अगर आप इस फंड में अगर अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं तो अभी आपको इस NFO में अप्लाई करना चाहिए, फिलहाल के लिए इग्नोर करना चाहिए इस फंड को। तो देखिए जहाँ तक मुझे लगता है इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन वीडियो फॉर यू, मैं आपको एक फंड रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बार अपने प्रोफाइल के हिसाब से आपने कितनी इन्वेस्टमेंट्स करी हैं नहीं करी हैं वो मुझे कुछ नहीं पता है उसके बारे में। इवन आप अगर मान लो कोई भी अगर प्लान आज अगर कर रहे हैं किसी भी NFO में इन्वेस्टमेंट करने का, NFO का ऑब्वियसली कोई पास्ट रिकॉर्ड तो होता नहीं है कि इसने 10 साल और 5 साल और 2 साल में कितने रिटर्न्स दिए हैं। अब जो फंड पुराने होते हैं उनका तो हमारे पास रिकॉर्ड होता है कि इसने क्या रिटर्न दिया है 1 साल 2 साल 3 साल में, बट NFOs के ना कोई पास्ट रिकॉर्ड होते नहीं है, तो हम उससे जज कर ही नहीं पाएंगे कि इसने क्या रिटर्न पास्ट के अंदर दिया है और आगे कितना दे सकता है। लेकिन हाँ, आप इसकी स्ट्रैटेजी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है एक इंडेक्स फंड है और आपका पैसा लार्ज कैप सेक्टर की तरफ इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जो भी लार्ज कैप के फंड पास्ट के अंदर आए हैं उनके रिटर्न भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। इवन हालांकि स्मॉल कैप के रिटर्न थोड़े बढ़िया ही होते हैं जो मैंने देखा है अब तक, इवन मिड कैप के भी लार्ज कैप से बढ़िया है, लेकिन लार्ज कैप के रिटर्न भी अगर आप देखोगे मल्टीपल फंड्स के अंदर तो 17, 18, 16% तक के रिटर्न लार्ज कैप के फंड भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पर मेन चीज इंडेक्स फंड है, थोड़ा प्रॉपर तरीके से इस फंड को मैनेज किया जा रहा है एज कम्पेटिवली एक्टिव फंड के मुकाबले में। तो जहाँ तक मुझे लगता है अगर आप एक लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से जाना है तो आई थिंक ये फंड बेनिफिशियल हो सकता है। अगर मैं अपने लिए अगर इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहा हूँ, मुझे कुछ लार्ज कैप में अगर इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ बड़ी बड़ी पुरानी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना है, तो शायद मैं इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। बाकी अगर अपने एंड से आपका जो पोर्टफोलियो उसको अंडरस्टैंड करिए, अगर आपको लगता है कि हाँ आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से ये फंड बेनिफिशियल है, अगर आपको सारी कंडीशन कॉस्टिंग वगैरह का सब कुछ अगर अंडरस्टैंड हो जाते हैं, कुछ अगर डाउट अगर रहता है क्वेश्चन तो आप रेस कर ही सकते हैं। बाकी एक बार अपने एंड से सारा एक बार इसमें गो थ्रू करिए सारी चीज़ों को, कुछ अगर डाउट आता है अपना क्वेश्चन आप रेस कर सकते हैं। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा, कुछ अगर क्वेश्चन है आप रेस करिए, आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।